17 लाख रुपए आपका डूब गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है क्रिप्टो में। अगर आप सेफ वे में कैसे करेंगे, क्या चीज़? सेफ वे में हमें करने के लिए सबसे बेस्ट है ना आप विड्रॉ कर सकते हो ना आप कुछ यूज कर सकते नहीं, हो, अब वो तो कुछ कंपनी तो नहीं। बंद हो चुकी है। गाइस मेरे साथ है रश्मि, जो ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो मार्केट में बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है रश्मि, अपने बारे में एक बार बताए ऑडियंस को। मैं एक वेब3 कंपनी में काम कर रहा था। उधर पे बेसिकली कुछ रिसर्च कर रहा था कि कौन सा टोकन्स एक बुल रन में रैली करेगा, क्योंकि 2024 का टाइम चल रहा था, बुल रन भी धीरे धीरे आ रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना कुछ सेविंग्स क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा था। तो उस टाइम पे मैं क्या किया कि वजीरेक्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो मैं अपना अमाउंट कुछ वजीरेक्स में डाल दिया। और मैं बेसिकली इथेरियम में ही इन्वेस्ट किया था। उससे पहले भी बियर मार्केट में, हाँ डीप में ही था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए 6-7 महीने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था मैं। तो मैं अपना पैसा डाल के कुछ इथेरियम्स ले लिया, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो सोच के मैं कर लिया। और इससे पहले भी मैं बुल मार्केट के लिए और भी इन्वेस्टमेंट्स किया था, डॉज हो गया, ये हो गया, बहुत सारा टोकन्स है, ऐसे स्प्लिट था। आपकी कंपनी वो सब रिसर्च वगैरह करती थी? हाँ, कंपनी में बेसिकली सारा कुछ रिसर्च करके हम कुछ डाले थे कुछ टोकन्स के, जो कि 7-8 महीने में एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता था। हाँ। वो सोच के मैं अपना पैसा डाल दिया था। फिर क्या हुआ कि जुलाई का टाइम आया, एक वजरेक्स में एक बड़ा हैक हो गया 18 तारीख को शायद तक से। तो उस टाइम पे मेरा जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट था सारा कुछ लॉक हो गया, वजीरेक्स से कुछ निकाल भी नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही टेंशन था कि मैं अपना एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था मेरा, वो पैसा चाहिए भी था और मैं निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है क्रिप्टो में, अगर आप कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी भी कंपनी का भरोसा नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे यूजर को यूज करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन के लिए अच्छा होगा, कैसे सेफ तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को ये जानना है कि आप वजीरेक्स के बारे में पता ही नहीं था कि हैक होने वाला जो भी था, एक बार क्या हुआ, क्यों बंद हुआ, वही बात कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि वो जैसे वो बता रहे हैं कि उनका इतना बड़ा हैक हो गया कंपनी का, मतलब सडन क्या हुआ? हाँ, उनका वॉलेट्स में हैक हुआ, तो एक सडन हैक हुआ, तो उनका जो भी इथेरियम था वो सारा कुछ गायब हो गया उनका कंपनी वो का ये सारा। कह वो कह रहे हैं, हाँ, कंपनी वही लोग क्लेम कर भाग रहा गए है। होंगे, लेकिन वो तो हम बता नहीं सकते कि कौन लिया है, कि क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा चीज़ है, किसको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है मार्केट पे। जब तक एक रेगुलेटरी एक्सचेंज के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। वो जो मैनेज कर रहा था ये वाला पूरा रिस्क वजीरेक्स का ही है, क्योंकि वो यूज़र का पैसा मैनेज कर रहा है। तो वजीरेक्स को सबको अपना पैसा रिटर्न करना चाहिए, पर अभी कंपनी क्या कर रहा है, हमारे पैसे से ही केस लड़ रहा है, सब हमारे पैसे से ही कर रहा है। तो क्या फ़ायदा फिर हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सोच के, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और सेफ है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो अगर इंडिया का कंपनी होके वो ऐसा कर रहा है तो इंडिया कंपनी है। हाँ, इंडिया का ही कंपनी है। तो अभी लोग कुछ बोल नहीं रहे क्या? लोग अभी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है, लोग तो बहुत गाली दे रहे हैं। अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में चले जाओगे तो बहुत लोग वजीरेक्स का वीडियोस बना रहे हैं और बहुत गाली भी बक रहे हैं। अच्छा। अभी तक कंपनी का वही बोल रहा है कि वो अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था कि उसका एक, अगर आप अपना एक रीबैलेंस कैलकुलेटर वो बना दिया है कि जुलाई 18 को जो भी प्राइस में लॉक हुआ है, क्लोज हुआ है 2024, हाँ 2024 में, तो उसी प्राइस के हिसाब से जितना प्राइस है उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो डॉज कॉइन के बारे में बोलूँगा, उस टाइम पे 7-8 रुपये के आसपास चल रहा था। अभी वो चल रहा है 20-30 रुपये में। तो जो लोग एक बुलरन के लिए इन्वेस्ट किया होगा, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट किया होगा, तो कुछ फायदा नहीं, वो बुलरन एंजॉय ही नहीं कर रहा है। जो इथेरियम आप 2000 लगाए थे वो 4000 तक गया था, वो बोल रहे थे। इथेरियम तो अक्टूबर में आसपास 4000 के आसपास गया था, वो भी कोई फायदा वो भी कुछ भी फायदा नहीं है। आप मानो कि 17 लाख लॉस नहीं हुआ आपका, 17 लाख की जगह वो डबल भी हो पाता, क्योंकि डबल भी हो जाता, आप दूसरे जगह पे लगाते तो ये डबल होता, डबल भी हो जाता, ऑलमोस्ट आपका 36-40 लाख के आसपास रिटर्न मिलता, तो वो भी कुछ नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं समझो मिला, कि 40 लाख का लॉस है, ये मानते हैं हम लोग। तो अगर मान के चलिए कि अभी जो बंद हुआ था, जब आपको सडनली ये चीज हुआ, क्या रिएक्शन था आपका? सडन मतलब कुछ पता ही नहीं हो रहा, कुछ भी दिमाग तो उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्या होगा, कैसे विड्रॉल होगा। तभी तो रोज़ मैं ट्विटर का पेज खोलता था, वजीरेक्स का क्या अपडेट्स आ रहा है, कैसे क्या विड्रॉल्स देंगे, क्या देंगे। तब तक तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। घर वाले क्या बोले?
वाले तो बोले कि ऐसे ऐसे जगह पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, थोड़ा तो वैसे गाली रश्मि तो बहुत basically- बहुत टाइम से क्रिप्टो में कर रहे हैं, वो रिटर्न्स बहुत जगह से निकाले, लेकिन एक बड़ा अमाउंट डाले थे कि एक चलो मतलब एक Short डालता term हूँ investment शॉर्ट टर्म के के लिए, ताकि वो मेरे को रिटर्न दे देगा तो ऑब्वियस बात है मेरे दूसरे रिटर्न के साथ मिल जाएगा, कुछ काम वो कर पाए, लेकिन वो सारा लॉक्ड है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि आप वजीरेक्स के मतलब उस रिलेटेड कंपनी में काम करते थे, हाँ। तो आपको तो पहले इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था ये सब चीज़। नहीं, हैक के बारे में तो नहीं मिला था बेसिकली, ऐसे कुछ इतना भी नहीं पता था, पर धीरे धीरे काम तो स्लो हो गया था। लाइक पेरेंट अच्छा। कंपनी था तो इतना काम भी नहीं हो रहा था उधर कंपनी का। मतलब जब वजह हैक होने वाला था उससे पहले काम हाँ, स्लो हो उससे गया पहले था। काम तो स्लो हो गया था, पर पता नहीं क्या है कि क्या हैक हुआ है, क्या हुआ है, वो तो हमें एग्जैक्टली कुछ भी रीज़न नहीं किसी पता। को नहीं पता। अच्छा ओके ठीक है, तो अब थोड़ा बात करते हैं जब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड बारे में बात करते हैं, वो क्या है एक बार समझते हैं, ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि क्या होता है वो सब चीज़। सेंट्रलाइज्ड क्या है कि जैसे वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, ये सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मैं रिकमेंड कोई भी यूज़र को सेंट्रलाइज्ड इन द सेंस कि जो लाइक आप अपना अकाउंट खोल रहे हो तो आप अपना पैन कार्ड दे रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो, Okay, वेरिफिकेशन ठीक कर रहे हो, वो वाला सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के Centralized अंदर exchange जाता है, जो कि एक कोई भी एक कंपनी मैनेज कर रहा है वो ओके आपका ठीक है फंड्स को। ठीक है ओके तो जब डिसेंट्रलाइज्ड पे आता है तो किसके पास भी पावर नहीं है कि वो लाइक आपको पैसे को हाथ लगा सके। अच्छा आपका पैसा आपके हाथ में, ओके, आपका खुद का पैसा आपके हाथ में, आपके हाथ ठीक है। वो तो मतलब रूल्स नहीं होने से तो वो पैसा कभी भी कहीं भी गायब हो सकता है, डिसेंट्रलाइज बात करेंगे तो। डिसेंट्रलाइज कैसे गायब होगा ना? आप उसका एक वॉलेट पास फ्रेज रहता है बेसिकली, आपका आप फ्रेज आपका है तो आपके पास वो फ्रेज है तो मतलब एक बार समझते हैं, आप जैसे आप मान के चले वजीरेक्स हमारे जरूरत हो गया एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन जरूरत में क्या है, अगर हम लोग उधर पैसा लगा रहे हैं तो वो CDSL पे वहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है हमारे स्टॉक्स पे, राइट। तो अगर हमारा जरूरत बंद भी हो जाए तो CDSL से हमको बातचीत CDSL करना, ये से। सब चीज़ होगी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वजीरेक्स पे जो भी आप शेयर बाय करते हो वजीरेक्स पे ही रहता था। वजीरेक्स पे ही रहता है। अच्छा आप बोले वो अगर बंद हो गया तो गया पैसा, बंद हो गया तो डिसेंट्रलाइज गया क्या हो रहा है, मतलब मैं बाय किया डिसेंट्रलाइज्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसका लाइक कोई भी ओनर नहीं है। ओके लाइक वो एक बस एक वॉलेट है और वॉलेट का पूरा पावर आपके पास ही है। एक वॉलेट टाइप का बना था, वो वॉलेट कहाँ बनता है? वो वॉलेट आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा ओके, उसके लिए वो एक 12 डिजिट का फ्रेज देंगे, लाइक कौन ऑटोमेटिकली देगा? वो वही- कोई भी नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली अच्छा, create होगा। जनरेट होगा। एक जो 12 डिजिट का कोड होगा वो आपको सेफली रखना पड़ेगा। एक बार मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे को अभी इथेरियम बाय करना है, एक बार को इथेरियम बाय करना है, मैं गया इथेरियम बाय कहाँ पे करूँगा मैं अभी? फॉर एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ एक ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट आप खोल रहे हो। ओके, एक एप्लीकेशन, हाँ, वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें एक वॉलेट क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक 12 डिजिट का फ्रेज मिलेगा। वो उसको ट्रस्ट वॉलेट पे करने से ही 12 डिजिट का वॉलेट मिलेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, 12 डिजिट का वॉलेट वॉलेट क्रिएट करो, उसको आप क्लाउड बैकअप भी ले सकते हो, नहीं तो उसको आप एक नोट में लिख के रख सकते हो सेफली। ओके, जो आप अगर वो 12 डिजिट का जो फ्रेज है आप अगर खो देते हो तो आपका पैसा गया ओके ठीक है, वो केस में। पर आप वो 12 डिजिट का जो फ्रेज है वो लाइक आपके ही पावर पे है। Okay. लाइक वो उसमें जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सारा पावर आपके पास है। आप आज नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल, नहीं तो जब भी चाहो तो उसमें पैसा निकाल सकते हो। ओके ठीक है। तो ये समझता हूँ कि ये तो कंपनी हो गए, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू अगर मैं कोई अकाउंट खोलता हूँ उसके एप्लीकेशन थ्रू मैं वॉलेट क्रिएट करता हूँ, वो मेरा होगा खुद का, हाँ, ट्रस्ट आपका वॉलेट का खुद कुछ का। नहीं, वो मेरा है। ट्रस्ट वॉलेट का कुछ वो 12 फ्रेज का एक पासवर्ड टाइप का मानते हैं, हाँ। वो पासवर्ड मेरे पास रहेगा तो मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता उस वॉलेट पे, हाथ नहीं कोई लगा भी सकता। हाथ नहीं लगा तो वो पैसा मेरे पास रहेगा। आपके अब चाहूंगा इथेरियम बाय किया था उसी वॉलेट के थ्रू इथेरियम बाय किया, उसी अब बेचूंगा तो वो अगेन उसी वॉलेट में wallet के ही through। पार हो जाएगा। लेकिन वो पासवर्ड अगर मैं किसी फ्रेज अगर किसी को शेयर करता हूँ तो आपका पैसा गया, कोई भी वो आपका भी पैसा एग्जिट ले करके सकता अपने है। पैसा अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकता है। अच्छा ओके, लेकिन वजीरेक्स में क्या था, पैन कार्ड अकाउंट्स वगैरह आप खुद देते थे, सारा कुछ डिटेल्स अब देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इधर जो ऐसा चाहेगा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन हमको पासवर्ड नहीं खोना है, ये मतलब ये हुआ। अच्छा, तो डिसेंट्रलाइज के बारे में बात जब कर रहे हैं हम लोगों को ही ना ट्रस्ट वॉलेट पे जाके वॉलेट कैसे क्रिएट करना, उसमें फ्रेजेस कैसे बनता है, लोग उसमें कैसे बाय करेंगे, वो जो को जानना होगा, है ना। तो हम लोग वीडियो फॉर्मेट करके क्या शॉर्ट्स पे अपलोड कर देंगे तो होगा? हाँ, एक वॉलेट क्रिएट करके एक $5-10 का एक ट्रांजैक्शन करके हम दिखा सकते हैं। लाइक अगर हम वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो फ्रेज भी रिवील हो जाएगा उधर ही। ओके, तो वो लोग जाने दो तो जानेंगे तो वो पता चल जाएगा। हाँ, ये भी एक पर एक दिक्कत है। अपने पर वॉलेट कोई का नहीं बता है। देंगे लोग सब एग्जिट पर एक हम एक वॉलेट क्रिएट करके एक $5-10 का ट्रांजैक्शन करके उधर दिखा सकते हैं कि कैसे क्या लाइक ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ठीक है ना, ये तो दिक्कत वाला बात है, छोटा मोटा अमाउंट डाल के रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग कोशिश
कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत वीडियोस अवेलेबल भी होते हैं जो वॉलेट कैसे क्रिएट होता है बात करेंगे। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि किसी को अगर जानना है सेफ वे में मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ, क्योंकि ये वजीरेक्स पे भरोसा नहीं है, सेंट्रलाइज्ड पे कब बंद हो जाएंगे तो आपको, क्योंकि रेगुलेशन कुछ है नहीं, जैसे हमारे ऊपर ना सेबी है, सेबी है, कुछ भी होगा तो सेबी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे ये इंडिया है बोल के वजीरेक्स का कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, अगर ये यूएस होता तो अभी लाइक निश्चल शेट्टी जेल में ही होता। निश्चल शेट्टी मतलब जो ओनर है, हाँ वो तो जेल में यहाँ ही पे होता कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये रेगुलेशन अंडर था ही नहीं, था ही वो नहीं। तो रेगुलेशन होता तो कुछ पता। यूएस में क्या है कि क्रिप्टो स्टार्ट हुआ है और उधर लाइक उधर अगर वो ऐसा चीज़ करता तो ऐसा हैक होता तो ये अभी गलती तो वजीरेक्स का ही है कि उसको अपना फंड सेफ रखना चाहिए। हाँ ट्रू। अभी कोई किसको एक ज़रूरत होगा, वो अपना इन्वेस्ट किया होगा कुछ टाइम के लिए रिटर्न के लिए, वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा कुछ होगा, बोल उसको रहे हैं आगे कितना कुछ हो सकता है क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता कि क्या करेगा आगे, क्या कैसे क्या कुछ देगा। इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक। ओके ठीक है, तो अगर मेरे को ये जानने से आप अभी भी आप कंटिन्यू क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते आ रहे हो, तो अगर किसी को सेफ वे में इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो पे, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए उसको एक बार बता देते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो बुल रन के टाइम में क्या होता है ना, कोई भी एक्सचेंजेस बंद नहीं होता है, क्योंकि बुल रन में एक चीज़ होता है कि अभी बुल रन और कुछ ही महीना ही बाकी है। लाइक उस टाइम पे क्या होता है कि सारे एक्सचेंजेस एक्टिव रहते हैं। कभी कभी ये टाइम पे नया नया एक्सचेंजेस भी खुल जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यही टाइम पे ही हम पैसा बना सकते हैं। तो ये टाइम पे जो भी एक्सचेंजेस होंगे ना वो बंद नहीं होंगे। ठीक बुल रन खत्म होने के बाद धीरे धीरे लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे। लाइक जो बियर में इन्वेस्ट किया होगा तो वो अपना पैसा निकालने लगेगा। तो लाइक कुछ टाइम के बाद ही बियर मार्केट के टाइम पे ही बेसिकली क्या होता है कि कंपनी इधर बंद हो जाते हैं, नहीं तो नया नया कंपनीज खुलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेफ वे में हमें करने के लिए सबसे बेस्ट है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एक वॉलेट क्रिएट करो अपना। लाइक धीरे धीरे यूएसडीटी कलेक्ट करो, कोई फ्रेंड से हो या P2P से हो। बाइनेंस से भी आप यूएसडीटी लेके ट्रांसफ़र करके ट्रस्ट वॉलेट में रख के आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सारा कुछ आप अगर कर रहे हो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में कर रहे हो तो उधर लाइक आप जो भी कॉइन होल्ड कर रहे हो लाइक थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगेगा। बेसिकली आप बाइनेंस में बाय सेल कर रहे हो तो उसमें गैस फीस कुछ नहीं लगता है। बाइनेंस मतलब जैसे ब्रोकरेज फीस होता है, हाँ ट्रांजैक्शन फीस बाइनेंस में कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम लगता है। 0.05 या $0.1 के आसपास लग रहा होगा, पर इधर 0.1 भी नहीं, 0.005 या 0.05 के आसपास लगता है। पर इधर 0.1 $0.2 का भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकता है। किसी किसी केस में $1 $2 के आसपास भी लगता है। लेकिन सेफ तो है ना, ये तो है सेफ है। वैसे इतना बड़ा पैसा लगा रहे तो हाँ, $2 कोई अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, एक अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज पे कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। सेंट्रलाइज्ड में इतना भरोसा करके तो इतना बड़ा अमाउंट जो हुआ है किसी का भरोसा नहीं है ना। अच्छा, तो ये अगर पैसा मतलब किसी थ्रू में ट्रांजेक्शन करेगा, मान के चलो मेरे को बाइनेंस से वॉलेट पे आएगा ना, क्या आप कैसे बता रहे हो? हाँ, बाइनेंस से आप लाइक P2P में तो स्कैम होता है। लाइक आप वेरीफाइड यूजर्स ढूंढ के अगर P2P से कोई ले रहे हो पैसा तो P2P से लेके फिर आप अपना लाइक ट्रस्ट वॉलेट को वो ट्रांसफ़र करके उधर क्रिप्टोस खरीद सकते हो। और कैसे खरीदना है उसका लाइक मैं बता दूंगा एक वीडियो। वॉलेट के थ्रू से हम लोग बाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोले थे मेरे को बीच में स्टार्टिंग से पहले हार्डवेयर का भी वे है, हार्डवेयर पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कुछ हार्डवेयर जैसे लेज़र एक कंपनी है वो हार्डवेयर वॉलेट्स प्रोवाइड करता है। लाइक आप हार्डवेयर वॉलेट्स भी ले रहे हो, उसके अंदर भी अपना क्रिप्टो ट्रांसफर करके हार्डवेयर मतलब एक डिजिटल आपके पास होगा, सॉरी फिजिकल वॉलेट होगा, मतलब जैसे ये टाइप का आप दिखाते थे फोटो जो पावर बैंक डिवाइस। हाँ, एक डिवाइस होगा या पेन ड्राइव का टाइप का भी मिलता है और एक डिवाइस के तरह भी मिलता है। उधर आके स्टोर होगा, उधर जाके स्टोर होगा। ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करूँगा? वही सेम जैसे जो सॉफ्टवेयर वॉलेट आपका फ़ोन में होता है वही सेम चीज़ हार्डवेयर में भी होता है। अच्छा, मैं अभी सोचे कि मेरे पास एक हार्डवेयर है, ये मेरा हार्डवेयर है, मेरे यहाँ पे अभी स्टोर है, मतलब मेरे पास है, तो मेरे को ये पैसा USDT जो भी मेरे पास है, USDT क्रिप्टो जो भी मेरे पास है, मेरे को ट्रांसफ़र आपको करना है, कैसे करूँगा? तो बेसिकली आपको तो पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको वॉलेट एड्रेस चाहिए। तो आप फॉर एग्जांपल अभी ये पैसा को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस को कॉपी करोगे, इधर डालोगे और ट्रांसफ़र करोगे तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, ओके। फिर से अगेन फिर डिजिटल फिजिकल से डिजिटल जाना पड़ेगा, फिजिकल से डिजिटल इजीली हो जाएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, ऐसा तो प्रॉब्लम ऐसे करके हम लोग मतलब इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं।
अगर गाइस आपको जानना है कि वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, वॉलेट में बाय सेल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, इथेरियम कैसे बाय करना है उस वॉलेट के थ्रू में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अपना। जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो कमेंट्स सबको जरूर करना है। तो मेरे को अगर अभी किसी का WZX में पैसा खोया है, वो वीडियो देख रहा होगा, तो उसके लिए क्या मैसेज है और क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, क्रिप्टो में लोगों को अभी बियर मार्केट आया है, नेक्स्ट बुल मार्केट कब आने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये बात कर लेते हैं। लाइक कैसे पहचाने कि ये बुल मार्केट का फेज और यहाँ पर एंड होने वाला है? वो बोल रहे थे लाइक एक अभी एक ट्वीट वो डाले थे कौन? कि अगर आप अगर आपको ट्रेडिंग करना है WZX पे, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म निकालेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। पर जो अगर आप एक रिकैलकुलेटर वो दिए हैं, अगर वो जितना पैसा दिखा रहा है उतना ही पैसा आप अभी लेना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे कि वो 2030 तक देंगे। अगर लाइक सिंगापुर गवर्नमेंट में वो अगर बोलता है कि उनका केस सॉल्व हो जाता है, सारा कुछ होता है, वो 2030 तक अपना विड्रॉल्स दे देंगे। लेकिन पर ये मेरे को बताइए, फिर से बोल ट्रेड करने के लोग भरोसा ही नहीं करें। लोग कौन भरोसा करेगा अभी? लाइक इतना सारा कुछ हो जाने के बाद कोई भी अभी लाइक ट्रस्ट नहीं करेगा एक एक्सचेंज पे। ट्रू। ट्रम्प भी आके बोल दिए हैं अपना स्पीच में कि क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत लोग, उसके बारे में भी लोग हाइप हैं कि होगा। और हमारा जियो कॉइन भी लॉन्च हो गया, अंबानी जी थोड़ा दिमाग लगा दिए। तो वो पॉलीगन टोकन पे बिल्ट हुआ है। लाइक पॉलीगन भी एक अच्छा टोकन है जो अभी तक बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, वो भी बाय कर सकते हैं। लाइक ओके, ठीक, अच्छा प्राइस है। ठीक है। डिस्क्लेमर अपना रिसर्च करके जो बाय करना है। हाँ ठीक है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।